नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक नेता में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए? क्या वाकई सहनशीलता जो है वो राजनीति में इनाम देती है? क्योंकि अगर हम पिछले 10-15 सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सहनशीलता के कारण कहां से कहां पहुंच गए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर। इन्हें तीसरी मर्तबा टिकट मिला है और प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी में ये वाहिद दो ऐसे नेता हैं जो तीसरी मर्तबा संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी पार्टियों में क्या सहनशीलता वाले नेता हैं या फिर वक्त के साथ साथ उनकी सहनशीलता भी जो है वो धीमी होती गई और अपने अकड़, अपना गुस्सा या फिर इम्पेशेंट के कारण उन्होंने अपना करियर जो है वो ख़राब कर लिया। इसी पर चर्चा करेंगे। पवन शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेंद्र शर्मा जी। सर, कितनी ज़रूरी है ये सहनशीलता? क्या वाकई डॉक्टर जी और जुगल किशोर जी को सहनशीलता का इनाम मिला है? देखो, सहनशीलता हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं वो पॉलिटिशियन हो। लेकिन अगर आप सियासत को लेकर अगर मुद्दे की बात करेंगे सियासत पर, तो सियासत में कोई भी नेता हो, छोटा हो बड़ा हो, नेता जो होता है वो सहनशील होना ही चाहिए। क्योंकि आपका संवाद लोगों से है। आप कितने लोगों से प्रतिदिन मिल रहे हैं, कितने लोग आपके घर आ रहे हैं, कितने लोग आपके ऑफिस आ रहे हैं, कितने लोगों के साथ आप बाहर टूर पे जाके मिलते हैं। एक इम्पैक्ट पड़ता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, ये बोलता कैसे है, ये किसी का अभिवादन कैसे स्वीकार करता है, उसको जवाब कैसे देता है, सुनने की कितनी क्षमता है। हाँ, और क्रिटिसिज्म भी सुनना चाहिए। ये नेताओं में एक ज़रूरी चीज़ है, होनी चाहिए। कुछ नेताओं में नहीं होती है। लेकिन आप जम्मू की अगर पर्टिकुलरली बात करोगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, आप इनके मुंह पे उनको क्रिटिसाइज कर दीजिए, वो हंस के टाल देते हैं। उनको पता है कि ये बात जो कही गई है ये हमारे खिलाफ है, वो उसको बात को सुन लेते हैं। कई बार हमने सवाल किए, सुन लेते हैं, हंस के टाल देते हैं, गुस्सा नहीं करते। रमन बल्ला है, उनकी भी यही नेचर है। बहुत से नेता हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग है। लेकिन कुछ नेता पीडीपी के ऐसे भी हैं जिनके सामने बात करो खाने को पड़ गए, माइक को सटक दिया, है ना। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं उस समय सहनशीलता जो है उसका मयार और बढ़ जाता है। लीडर के लिए वो ज़रूरी हो जाता है कि चुनावों के समय मेरा क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आपने देखा होगा जिस दिन डॉक्टर साहब एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं, कितने लोग थे, सब लोग मिलने वाले थे, छोटा था, बड़ा था, बुजुर्ग था, हर कम्युनिटी के लोग थे। उस समय तो उस दिन तो उठक बैठक ही हो रही थी। उठक बैठक हो रही थी, लेकिन लोगों से आप संवाद कर, मिलना कैसे है, किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हो। आप गाड़ी के ऊपर खड़े हो, आप हाथ जोड़ के वेव कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, कोई बुजुर्ग दिख रहा है उसको प्रणाम कर रहे हो। ये एक नेता की वो अपनी है कि नेता के भीतर ये चीज़ होनी चाहिए, तभी तो नेता कहलाता है। आपने कोई ऐसा नेता देखे जिसमें सहनशीलता की कमी देखे उसका अपना करियर बर्बाद हो गया? देखिए, अब नाम लेना ठीक नहीं रहता, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक नेता जो है, मैक्सिमम आप लोगों की देखिए कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी उसके साथ शेयर करते हैं कि मैं पारिवारिक तौर पर ऐसे परेशान हूँ, इकोनॉमिकली मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप कोई बात जो है वो शायद किसी घर के सदस्य के साथ भी नहीं कर पाते जो आप अपने नेता के साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उस समस्या का हल निकालें। दूसरी बात ये है कि हज़ारों लोग, मान लीजिए 1000 लोग, 1000 जो लोग हैं वो किसी एक दिन किसी एक नेता से मिलते हैं, तो हर एक शख्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आप वहीं से उस नेता की सहनशीलता का अंदाज़ा लगाइए कि जो डिससेटिस्फाइड होकर जाएगा वो और 10-20 लोगों को सुनाएगा, यार मैं फ़लाँ नेता के घर गया, उसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, उसने मुझे पानी पीने के लिए नहीं बोला, ठीक से अटेंड नहीं किया, तो क्या करना उस नेता के पास जाके। तो इतनी बड़ी सहनशीलता किसी नेता में चाहिए कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, आपको हर एक को एड्रेस करना है, महिलाओं को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, युवाओं को। तो डिलीवरी हर व्यक्ति को नहीं हो पाती, लेकिन व्यवहार से आपको उनको संतुष्ट ये तो हो गया ना जनता के साथ संवाद। इसमें ये भी आप कठुआ में 2 नेता हैं, लाल सिंह और बाबू सिंह। बाबू सिंह तो चलो अभी किसी आपराधिक मामले में है, जहाँ जो भी अभी जांच चल रही है वो जेल में है।
ये दो नेता थे, आप दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। लाल सिंह विधायक से मंत्री MP, बाबू सिंह विधायक और मंत्री, लेकिन दोनों जब मिलते थे दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सहनशीलता किसमें ज़्यादा देखने को मिलती थी सब लोगों को पता है, किसके अंदर अकड़ आ गई थी वो भी सब लोगों को पता है। जो व्यक्ति MLA विधायक MLA मंत्री सांसद रहा और जो सिर्फ एक बार MLA बना और सीधा मंत्री बन गया, तो जमीन आसमान का फर्क दोनों में था। लाल सिंह जी का भी ये हमने देखा है कि जब उन्होंने रैली निकाली थी और पार्टी के अंदर ही उन्होंने असहनशीलता दिखा दी थी। देखिए वो आपको लगता है वो अलग इशू है। नहीं, मैं तो आपका कैडर जो है ना, वो आपका कैडर जो आपके साथ मेरा सवाल ये है कि सहनशीलता से इनाम मिलता है पार्टी में, ये मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये आपका एक स्कोर कार्ड है, ये आपका स्कोर कार्ड है, ये काउंट होते हैं। लोग कहते हैं बार यार क्या जाना जी उस फलाने बंदे के घर में अस गए जी, सानू पुछिया तो कभी 12 टोरी उड़े जी, वो 10 बंदों को और जाके बताता है, उसका इम्पैक्ट फिर पड़ता है, आपके स्कोर कार्ड में भी एक एंट्री हो जाती है। नहीं, ये सहनशीलता मुझे लगता है 2 प्रकार की है, एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए, एक जनता के साथ। लाल सिंह में हमने देखा कि जनता के साथ उनका जबरदस्त संवाद, सहनशीलता, उनके घर में तांता लगा रहता है, आज भी लगा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी जो खटपट हुई, देखो पार्टी की अगर आप सहनशीलता की बात करो तो भाजपा से बड़ी सहनशीलता किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि वहाँ एक संगठन है जो RSS है, उसका जो गाइडलाइन है वो छोटे नेता से लेके बड़ा लीडर तक जो है अनुशासन जो है वो एक लाइन में होते हैं। हमने देखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा के बेटे कटरा में एक अधिवेशन के भीतर 30वें नंबर पे खड़े थे प्लेट लेकर खाना लेने के लिए लाइन में। अच्छा लगे थे ना, क्योंकि वो संगठन का कार्यक्रम था। अच्छा। संगठन के लोग वहां थे, राम माधव वहां था, मंत्री वहां थे, संतरी वहां थे, जो आम लीडर थे वो वहां थे, कई सीनियर थे कई जूनियर थे, लेकिन जो महाराजा के बेटे भाजपा में थे वो भी अपनी प्लेट टेबल से उठाई, चम्मच पकड़ा। वो था एक संगठन के भीतर अनुशासन और सहनशीलता। ये भाजपा को अब इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये संघ की तरफ से ऑलरेडी ट्रेंड है। हाँ, कई जगह पर आप देखो मीटिंग के भीतर हंगामा हो जाता है, थप्पड़ चलते हैं, भाजपा के अंदर भी चले हैं, कांग्रेस के अंदर भी चले हैं, आप पार्टी में भी चले हैं। जम्मू कश्मीर की आप पार्टी का तो हाल आपने देख लिया, एक दूसरे का गला भी पकड़ लिया है ना, वो चलते हैं। पार्टी के अंदर भी इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये कम देखने को कहाँ मिलती है, जहाँ संगठन आपके साथ जुड़ा होता है। दूसरा ये, जैसे आपने सहनशीलता की बात की ना, तो कई चीज़ें हमने देखी हैं कि जब एक किसी नेता की टिकट कट जाती है तो वो फिर प्रॉक्सी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कराता है। बीजेपी में बहुत कम देखने को मिला है, शायद आप सहमत होंगे इस बात से, कि आज भी आप देखिए जैसा जो सांसदों के टिकट मिले हैं, तो कई सारे नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन वो सब खामोश बैठे हैं, और ऊपर से डायरेक्शंस हैं कि आपको किसी तरह से कोई विरोध नहीं करना, जिताना है। तो ये सारी चीज़ें सहनशीलता कहीं ना कहीं, और जिनके नंबर अभी नहीं आए उनको शायद ये उम्मीद है कि वो अनुशासन में रहेंगे और विधानसभा का नाम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये कंपेंसेट किया जाता है, ये तो बहुत मैटर करती है। लेकिन हमने एक और ऐसा नेता भी देखा हुआ है असहनशीलता वाले, हर्षदेव जी, कितने जबरदस्त 3 मरतबा आप सोचिए विधायक रहे, लेकिन उनके जब वीडियो वायरल होते तो उनके स्वभाव से ऐसा लगता है, क्या लगता है? मैं हर्षदेव सिंह की एक आपको बात बता देता हूँ। वरना उन जैसा जिन्होंने एजुकेशन में एक नए हर्षदेव सिंह आयाम जो थे, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल एडवोकेट हैं, कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो रामनगर से विधायक रहे, मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन पार्टी के भीतर इस तरह का उतार चढ़ाव हुआ, इतना टूटी, इतनी बिखरी, उसके बाद फिर वो पार्टी में आए, उसके बाद उनका चेंज हो गया बिहेवियर। मेरी अभी भी कई बार उनसे बात होती है, बात करने में अलग चीज़ है, लेकिन आप जब माइक लेके सामने बैठ जाते हो, किसी लीडर से सवाल करते हो, वहाँ पर आपका रवैया कैसा है, आप अपना क्रिटिसिज्म सुन सकते हो, पचा सकते हो, वो बड़ी बात होती है। जो लीडर जो पचा जाता है वही आगे जाके उसको उस कैटेगरी में आप ला सकते हो। आप भड़क जाओगे, आप माइक फेंक दोगे। ज्यादा पेशेंस कौन सी पार्टी, चलिए भाजपा, आपने कौन सी पार्टी में देखी है नेताओं में? देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि संगठन जो है वो चलता है। बीजेपी में कहीं भी अब कहीं अनरेस्टनेस हो जाए या विरोध हो जाए किसी बात को लेकर, तो पीछे एक ऐसी पावर बैठी हुई है जो इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करेगी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो करेगी। और सबको पता है कि एक जगह से मोहर लग जाएगी तो उसके बाद हमारे पास
आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें उस मोहर को क्रॉस नहीं कर इसमें एक सकते। चीज हो रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये कहा जाता है कि उनके घर में जाओ मिलते नहीं, बड़े लोग कहते हैं वो घर में होते ही नहीं। उसने बोला, खुद बोला कि बुरी आप घर पे मिले, तो मैं तो घर में होता ही नहीं। अपना सैटरडे संडे दो हाँ, दिन का मैं घर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे टूर होता ही जो है वो रखा है। वो दिल्ली से आए, अपने नहीं करें। कोठी में आए, कोठी से सीधा डोडा। आप घर के बाहर वेट कर रहे हो डॉक्टर साहब आएंगे मिलेंगे, वो तो घर पे आए ही नहीं। चलिए ये तो होगी अलग बात। नहीं, क्या होता है कि ये एक बाहर जाता है मैसेज कि डॉक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं जो घर में है ही नहीं। लेकिन फिर भी पेशेंस दिखाना, रिटेलिएट नहीं करना कि भाई मैं तो वहाँ पे तो आ जाओ, वहाँ पे मिलने आ जाओ। उस दिन आप देखो कितने लोग बाहर खड़े थे। अच्छा, मैं इनाम की बात कर रहा था। नहीं, इनाम मिलता है, मिलता है। सहनशीलता का इनाम पार्टी एक मुझे वाकई याद आता है, अमरनाथ जब आंदोलन हुआ था उसके बाद जिस तरह से एक हवा बनी थी, और डॉक्टर साहब उसी दौरान जो है, हाँ, उसी दौरान वो लाइमलाइट में आए थे। सहनशीलता, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लीलाकरण जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था, उन्होंने चुनाव वो थोड़ा सा चुनाव लड़ गए। ये उसमें दो चीजें हैं, सहनशीलता और पेशेंस, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं ललित खजूरिया को आज कहूंगा कि कल तेरे को फलां चैनल का एडिटर वो बंदा बना रहा है, कल शाम को नहीं बनाता, आपको किसी दूसरे को बना देता है। आप कहते हो ठीक है, मैं अपना कर रहा हूँ, जब मेरा टाइम आएगा मैं बन जाऊँगा। आपने वेट किया, इंतज़ार किया, मौका आया, आप बन गए, वो बंदा आज ढूंढेगा नहीं मिल रहा, कहाँ गया। यही पोजीशन जहाँ पर है, आपके अंदर कितनी सहनशीलता, कितनी पेशेंस है, आप कितना पार्टी के उन रूल्स को मानते हो जिन्होंने आपको कहा कि आप बैठिए, पेशेंस, जब समय आएगा आपको पद आगे में लाएगा। ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो क्या लीलाकरण जी का यही जो कारण था पतन देखिए का? उस वक्त बड़े सारे लोग जो हैं वो दो मौके जो, क्योंकि हमने उस एजिटेशन को बड़ा बारीकी से देखा, उस वक्त जब एक मूवमेंट चल रही थी, लोग कह रहे थे कि अमरनाथ संघर्ष समिति जो है वो अपने बैनर पे चुनाव लड़े। लेकिन लीलाकरण जी हैं वो इस बात को नहीं माने, वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से चुनाव लड़े और हार गए। उस वक्त हमें लगता है कि शायद अमरनाथ संघर्ष समिति अगर चुनाव लड़ती तो 10-12 सीटों का गणित कहीं गया ही नहीं था। लेकिन लोगों की डिमांड थी कि अमरनाथ संघर्ष समिति चुनाव लड़े और जम्मू के और लिए डॉक्टर साहब को भी तो संघर्ष ऑफर आया करे। होगा, आपको लगता है कि उस समय बिल्कुल आया पेशेंस होगा, दिखा दी? क्योंकि उस समय अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के भीतर आपके पास प्रवक्ता कौन था बोलने वाला, और राष्ट्रीय स्तर आपकी पर बात को उसी नेशनल समय लेवल पर डॉक्टर रखने साहब वाला बिल्कुल कौन था? कौन बिल्कुल सा सजाद लोन का वो अगर एपिसोड वो जो आपके माइक के आगे कश्मीरी लीडर खड़ा होकर इंग्लिश में 1.5 घंटा बोल के चला जाता था, रिपोर्टर मुंह देखते रह जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के पास, अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के पास, उसमें कौन सा बड़ा लीडर था जो उनको जवाब दे सकता था? तो उस समय डॉक्टर साहब सामने आए थे, लेकिन उन्होंने किया। जो नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट्स हुई, आपने देखा होगा, जो बिल्कुल उठ के जाकर उन्होंने सजाद लोन जब उसको जाके बता दिया भाई तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका फल कब मिला? इंतजार, पेशेंस, 6 साल के बाद फिर मिला। और और उसका उसके बाद एक पहलू आप देखिए कि जो कुलदीप वर्मा जी शहीद हुए, उनकी पत्नी हाँ। तुरंत चुनाव लड़ी और हार गई। वो पेशे, वही तो मैं कह रहा तो हूँ। ये चीजें बड़ी बात है। पेशेंस अमरनाथ यात्रा राजनीति में संघर्ष वही समिति- कामयाब है जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखेगा और पार्टी के कर्तव्य जो उसको काम कर्तव्य दिए जाए उसको ईमानदारी से निभाता जाएगा। अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति, उस समय जो लोग उसमें शामिल थे, उसमें मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी थे, तमाम दलों के थे, एडवोकेट्स थे, शेख स्कील है वो भी थे उसमें। बहुत से लोग तो जो छोड़ के समिति को चले गए, अलग अलग ट्रैक पे लोग निकल गए। अगर समिति इस समय होती कट्टी रहती और खुद इलेक्शन लड़ती तो ये कम से कम भी 10-12 से सीटों के ऊपर कुल मिलाकर ये है कि दबदबा कायम पेशेंस, करता। चलो आम आदमी में तो पेशेंस चलो होती है, लेकिन हमारा मुद्दा आज ये था कि नेता को कितना सहनशीलता होनी चाहिए, और किसमें सहनशीलता और किसको कितना और इनाम वो मिला। कितना उसको आगे ले जा सकती है। तो उसमें हर जो नेता है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसका डायरेक्ट संवाद लोगों के साथ है, उसके पास ये हथियार होना बहुत। लेकिन जुगल किशोर जी में भी काफी पेशेंस है। मतलब जितना मैं कह रहा हूँ सीनियर तो है, जितने मतलब आलोचना, जितनी आलोचना होती है। मैंने कहा ना माइक आगे करो, आप उल्टा सवाल करो, वो हंस गए जी। बस मैं कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं है ना। मैंने तो उनकी सहनशीलता तब देखी थी जब हर्षदेव जी ने उन पर जबरदस्त इल्जाम लगा दिए थे कि अनपढ़ हैं, ये उसमें इन्वॉल्व है, कुछ आपराधिक उसमें थे, लेकिन हंसते हुए वो कर गए। वही चीजें नेता को वही चीजें बड़ी बनाती हैं, और आप देखो जब चुनाव आते हैं तो सहनशीलता और बढ़ जाती है। चलिए, तो आज का यही था कि सहनशीलता एक राजनेता में कितनी होनी चाहिए, और जिस तरह से दो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सहनशीलता दिखाई, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, वो ये बता रही है कि अगर आप अनुशासन और सहनशीलता से रहते हैं तो इनाम तो मिलता ही है।
फिलहाल देखना ये है कि ये जो इनाम मिला है, इन्हें तीसरी मरतबा जो टिकट मिली है, वो अब जीत में कब तब्दील होगी, कितनी होगी, कितना मार्जिन होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अनुशासन और सहनशीलता ये होना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एक आम आदमी हो। फिलहाल इजाज़त दीजिए।